जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मेरा ताल्लुक़ शुबा अमराज़ चश्म के साथ है। आज जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही कॉमन मसले के बारे में है और ये मसला ऐसा है जो तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि तकरीबन हमारी तमाम पॉपुलेशन का मसला बन चुका है। और वो है कि आँखों के वो मसाइल जो कि जन्म लेते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स या जो डिजिटल स्क्रीन है उसके यूसेज के साथ। रूटीन में इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली अलामात या मसाइल को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है। और इसमें कई किस्म की अलामात हैं, कई किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो कि पैदा हो सकते हैं, जैसा कि आँखों में फोकसिंग जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। करीब और नज़दीक की जो नज़र है इनमें से कोई एक या दोनों जो हैं वो नज़रें धुंधला सकती हैं। इसके अलावा आँख में ड्राइनेस का पैदा होना, खुशी का पैदा होना, पानी का आ जाना, इरिटेशन महसूस होना, आँख में फॉरेन बॉडी सेंसेशन या जिस तरह कोई चीज़ आँख में पड़ी हुई है या कोई चीज़ आँख में रेत चली गई है इस टाइप की फीलिंग का आना, और आँख में लाली का या सुर्खी का पैदा हो जाना, ये और इसके अलावा आँख में दर्द की कैफियत, पेन महसूस होना, आँखों के इर्द गिर्द थकावट या स्ट्रेन या खिंचाव की कैफियत महसूस होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सारी की सारी या इनमें से कोई एक या दो या तीन अलामात आप आँखों में महसूस कर सकते हैं अगर आपकी स्क्रीन का यूज़, आपके मोबाइल का यूज़, आपके लैपटॉप या टैबलेट का यूज़ ज़्यादा है। और ज़्यादा की जो डेफिनेशन है वो अभी तक कोई इतनी डिफ़ाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक की डिवाइसेस हैं, उसका जो फ़ासला है, आपकी आँख की जो कंडीशन है, और इसके अलावा कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये फ़ैसला करते हैं कि आप किस वक़्त या कितनी देर के बाद ये प्रॉब्लम आँख में महसूस करेंगे। कुछ लोग जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूसेज है वो 1, 2 या 3 घंटे के इस्तेमाल से भी आँखों में ये अलामात महसूस कर सकते हैं, और कई लोग जो है इससे ज़्यादा इस्तेमाल के बाद भी ये अलामात महसूस कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ हम आएँ कि इस चीज़ को हल कैसे करना है या इस चीज़ को हमने बेहतर कैसे बनाना है। देखिए, ज़्यादातर जो मेडिकेशन है वो इसमें को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक लाइफ़स्टाइल का मसला है, और जो मसाइल लाइफ़स्टाइल के साथ पैदा होते हैं या लिंक्ड होते हैं उनका जो बेहतर हल होता है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ही है, या आपकी जो रूटीन मॉडिफ़िकेशन है या आपकी जो वर्क है उसकी जो आपने कंडीशंस हैं उनको डिफ़ाइन करना है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ बता सकता हूँ जो आपको इन मसाइल से निजात हासिल करने में मदद देंगे। जैसे स्क्रीन जितनी बड़ी होती है और जितनी दूर होती है उतना ही आँख पे उसका दबाव कम आता है, यानी कि मोबाइल के मुकाबले में टैबलेट, और टैबलेट के मुकाबले में लैपटॉप, और लैपटॉप के मुकाबले में डेस्कटॉप, ये ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर्ड कि आपकी डिवाइस जितनी छोटी होगी और जितनी आँख के नज़दीक आएगी उसका आँख पे दबाव और वज़न बढ़ेगा। दूसरा, जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है या जो इसकी रोशनी है वो मैच करनी चाहिए आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, फिर आँख पे उसका दबाव कम होगा। यानी कि जो मोबाइल की जो लाइट है या उसकी जो ब्राइटनेस है वो ना तो बहुत कम होनी चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो दरमियानी कंडीशन के अंदर हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो है स्क्रीन फ्री इंटरवल, यानी कि ऐसा टाइम जो आपने स्क्रीन देखे बग़ैर गुजारा है। आमतौर पे कहा यह जाता है कि हर 20 मिनट के बाद आपने कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन से अपनी नज़र हटानी है। हर 20 सेकंड के बाद इस एक्सरसाइज को रिपीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो लोग घंटों के हिसाब से स्क्रीन पे काम करते हैं, हर 20 मिनट के बाद ये कई दफ़ा मुमकिन नहीं हो पाता है कि वो अपनी नज़र को स्क्रीन से हटाएं। ऐसी सूरत के अंदर आप ये कोशिश करें कि हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट के लिए अपनी नज़र जो है वो उसको रेस्ट दें और स्क्रीन से हटाकर कोई सा भी काम कर लें, लेकिन ऐसा काम ना करें जिसमें
नज़दीक आपको स्क्रीन पे फोकस करना पड़े। तो ये स्क्रीन फ्री इंटरवल जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अक्सर कुछ जगहों के ऊपर ये चीज़ भी कुछ स्टडीज़ में मेंशन हुई है कि जो ब्लू लाइट है वो आँख के लिए नुकसानदेह है। इसको अवॉइड करने के लिए जो ब्लू लाइट के जो फ़िल्टर्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब सॉफ्टवेयर्स की शक्ल में इजीली अवेलेबल हैं। और उसमें जो ब्लू लाइट है जिसका स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नज़दीक होता है और यूवी लाइट जो है वो आँख के लिए नुकसानदेह है, तो उस जो स्पेक्ट्रम है उसको ये क्लियर आउट करती है या उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा जो मज़ीद हम चीज़ें कर सकते हैं उनमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आँख को खुश्की से बचाना या ड्राइनेस से बचाना, क्योंकि ड्राइनेस उन लोगों में आमतौर पर ज़्यादा देखी गई है जिनका स्क्रीन का काम ज़्यादा है। इसके लिए हम स्क्रीन फ्री इंटरवल के अलावा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या टीयर ड्रॉप्स जिनको हम उर्फ़ आम में कहते हैं वो हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा रेंज इजीली अवेलेबल है। आप अपनी किसी भी करीबी फार्मेसी या ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने किसी भी करीबी आई स्पेशलिस्ट से ये दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। और उसके अंदर जो भी दवाई आपको दी जाएगी या जो भी ड्रॉप्स आपको दिए जाएंगे उनका मकसद आँख को वेट रखना है, उसकी सरफेस को खुश्क होने से बचाना है, क्योंकि ये खुश्की कई कॉम्प्लिकेशंस और कई जो अलामात हैं डिस्कम्फर्ट की वो आँख में पैदा करती है। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, उनका भी कुछ थोड़ा बहुत रोल है जो कि आँखों को हेल्प करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की शक्ल में होने वाली जो आपकी स्क्रीन के यूज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ सादा सी जो चीज़ें हैं जो मैंने स्टेप वाइज आपको बताई हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं डिजिटल स्क्रीन की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं उनसे बचाने में। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसके ऊपर कुछ हम फोकस करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।